नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवान। सामने आई हमले की शिकार हुई सेना की गाड़ी की तस्वीर। घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे भारतीयों की होगी स्वदेश वापसी। पीएम मोदी की अपील पर पुतिन का बड़ा फैसला। जल्द ही भारतीयों की होगी देश वापसी। क्या फिर जेल जाएंगे हेमंत सोरेन? धन शोधन मामले में मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। उच्च न्यायालय ने 28 जून को हेमंत सोरेन को दी थी जमानत। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर माचेड़ी इलाके में एक सैन्य काफिले पर आतंकवादियों के हमले में 5 सैन्यकर्मी मारे गए और 6 घायल हो गए। जब कठुआ में से लगभग 150 किलोमीटर दूर हमला हुआ तो सेना के वाहन माचेड़ी किडली मल्हार रोड पर नियमित गश्त पर थे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती हमले के बाद आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका और फिर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए। इसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। सेना पर हुए इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। बता दें कि पिछले 48 घंटों में जम्मू क्षेत्र में भारतीय सेना पर यह दूसरा हमला है। रविवार को राजौरी जिले में एक आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने सरकारी आवास पर स्वागत किया। पुतिन ने इस दौरान पीएम मोदी को जीत की बधाई दी और उनके कामों की वजह से उनकी खूब तारीफ की। पीएम मोदी और पुतिन जब मिले तो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मोदी पुतिन के इस मिलन से फिर से साबित हो गया है कि भारत ही रूस का असली दोस्त है। रूस दौरे पर गए पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता है। पीएम मोदी इस समय रूस में है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। कोरोना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस गए हैं और इसी कड़ी में रूस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की स्वदेश वापसी का मुद्दा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उठाया है। इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि जल्द ही भारतीयों की देश वापसी होगी। दरअसल इससे पहले रिपोर्ट्स में सामने आया था कि भारतीय नागरिकों को रूसी सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारतीयों को धोखे से सुरक्षा सहायक के रूप में काम करने के लिए सीमा पर भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस युद्ध में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी कई युवक फंसे हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झामुमो नेता हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। निदेशालय ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश गैर कानूनी है और इसके साथ ही जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। उच्च न्यायालय ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी और उन्होंने 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ईडी द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने से कुछ देर पहले ही झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि यदि सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वे इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया था। धनशोधन मामले में मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराऊ थाना क्षेत्र में सूरज पाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी ने इस कांड की जांच की और अब इसकी रिपोर्ट
शासन को भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट को आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जा सकता है। साथ ही कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के परीक्षण के बाद दोषी पाए गए अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि सीएम योगी ने हादसे के 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि एसआईटी को अपनी जांच पूरे करने में 6 दिन लगे। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने आयोजन की शर्तों के अनुपालन की भी जांच की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी पाया है। साथ ही जांच रिपोर्ट में यह भी बात सामने है कि मौके पर क्राउड मैनेजमेंट के प्राप्त इंतजाम नहीं थे। अब ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो भी स्थानीय अफसर या कर्मचारी जिम्मेदार होंगे उन पर भी गाज गिर सकती है। मेरठ में एक सैलून में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस ने वहां एकदम से छापा मारा। यहां सैलून की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर बीजेपी पार्षद ने एक लड़के से स्टिंग करवाया और इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई। मेरठ के सिविल लाइन थाना इलाके के पोश एरिया में हेयर सैलून के आड़ में अवैध तरीके से मसाज पार्लर चल रहा था। मौके से संदिग्ध हालत में कई युवक युवतियों को पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही संदिग्ध गतिविधियों के संचालन के आरोप में इसे बंद किया गया था। स्थानीय पार्षद उत्तम सैनी के साथ कुछ लोग इकट्ठे हुए और एक सैलून में घुस गए और इसी बीच वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को भी वहां बुला लिया, जिसके बाद मौके से कुछ युवक और युवतियां भाग खड़े हुए। मौके पर सीओ के साथ पुलिस फोर्स भी पहुंच गई और स्थानीय पार्षद और लोगों का आरोप है कि मसाज पार्लर के नाम पर गलत काम किया जाता था। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच में एक तरफ एक एक करके मसाज पार्लर में काम करने वाली सभी लड़कियां मौके से फरार हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिर एक बार पार्लर को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के बेगूसराय में आज बड़ा हादसा हो गया, जहां ऑटो और कार में भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना हादसा एफसीआई थाना क्षेत्र के NH 31 फोरलेन पर थाना क्षेत्र के वीहट रतन चौक के नजदीक हुआ। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि एक ऑटो सिमरिया की ओर से 0 माइल की ओर आ रही थी कि तभी रतन चौक के समीप स्विफ्ट कार से भयानक टक्कर हो गई और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद मचे कोहराम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से 3 घायलों को निजी अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। दूरसंचार विभाग ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराने के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की है। विभाग ने एयरटेल, BSNL और रिलायंस जियो सहित प्रमुख दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं के सहयोग से यात्रा मार्गों पर लगातार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया है। यात्रा मार्गों पर कुल 31 नई साइटें स्थापित की गई हैं और इस तरह इनकी कुल संख्या 2024 में बढ़कर 82 हो गई है, जबकि 2023 में इनकी संख्या 51 थी। इसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों और जनता को निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना है। लखनपुर से कांजीगुंड और कांजीगुंड से पहलगाम बालटाल तक के मार्ग पर तीर्थयात्रियों और जनता के लिए विभिन्न स्थानों पर 2G, 3G और 4G और पूरी तरह से उपलब्ध करवाई गई है और कई जगह पर 5G तकनीक भी उपलब्ध करवाई गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य स्थानों के अलावा कई जगह सिम वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। पूरे देश में मानसून अपने चरम पर है। देश भर में कई राज्यों में मानसून ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। मुंबई में जहां जल भराव हो गया है, वहीं पूरा असम बाढ़ में डूबा हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं। देश भर में नदियां उफान पर बह रही हैं। ऐसे में कई राज्यों में बच्चों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं आज मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली एनसीआर समेत देश के करीब 21 राज्यों में बारिश होने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 राज्यों महाराष्ट्र, असम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अन्य राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। IMD द्वारा जारी अलर्ट के कारण कई जगह पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। बॉलीवुड सिंगर उषा उत्थुप के फैंस में शोक की लहर है। पद्म भूषण से सम्मानित उषा उत्थुप के पति जानी चाको उत्थुप का कल कोलकाता में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। उनके निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वे कोलकाता में अपने घर पर टीवी देख रहे थे और तभी अचानक से उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। जानी उत्थुप की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उनके परिवार वालों ने उन्हें पास के अस्पताल लेकर भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उषा उत्थुप के पति जानी चाको उत्थुप चाय बागान क्षेत्र से जुड़े थे। जानी अपने पीछे अपनी पत्नी उषा, अंजलि और एक बेटा सनी को छोड़ गए हैं। उनके निधन से परिवार सहित म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।
तो ये थे हिंदी के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।